हर इंसान जब पैदा होता है तो उस टाइम पर उसके अंदर ना कोई गुड ट्रेट्स होते हैं ना कोई इविल ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। वो ऐसा लगता है कि बस वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसने कोई चीज़ नहीं सीखी है। बट धीरे धीरे करके जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ें सीखता है। इवन उसके ऊपर उसकी बॉडीली कंडीशनिंग भी होती है जिसके वजह से वो जैसा आज है वैसा बना हुआ है। यानी कि जो उसकी पर्सनैलिटी है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर देखा जाए तो इंसान को हम ये कहते हैं कि इंसान दो तरीके का है, एक तो जो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है और दूसरा जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है उसके अंदर मैनिपुलेशन की कोई टेंडेंसीज नहीं है, या दूसरा इंसान जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है, उसके अंदर एम्पैथी नहीं होगी बिल्कुल भी? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान के अंदर दोनों ही टेंडेंसीज होती हैं, दोनों तरीके की टेंडेंसीज आपको देखने को मिलेगी हर इंसान के अंदर। वो वेराई करता है उसकी इंटेंसिटी पे, ठीक है। कुछ लोगों में एम्पैथी ज़्यादा होगी तो कुछ लोगों में मैनिपुलेशन वाले जो ट्रेट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ये डिफ़र करता है, बट होती ट्रेट्स ये सबके अंदर है। इसीलिए हम बहुत बार जब ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि अच्छा क्या आप साइकोपैथ हो या क्या आप नार्सिसिस्ट हो, तो हमें लगता है हाँ ये तो शायद मेरे को लग रहा है मैं भी शायद यही हूँ। इसी वजह से, क्योंकि वो ट्रेट होते हैं, सब में होते हैं, बट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है उन चीज़ों की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उसी डार्क साइड के ऊपर, जिन लोगों में जो डार्क साइड होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो उस चीज़ के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा दूसरों को मैनिपुलेट करता है, जो चार्मिंग तो लगता है, कॉन्फिडेंट भी बहुत लगता है, लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, बट अंदर से वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा होता है? या फिर कोई ऐसा इंसान जो बिना किसी गिल्ट के झूठ बोलता है, दूसरों को डिसीव करता है, कोल्ड ब्लडेड डिसीजंस लेता है और अपनी हर बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे लोग स्कैरी लगते हैं, राइट। साइकोलॉजी में इन ट्रेट्स को कहा जाता है द डार्क ट्रायड। और अगर आप इन लोगों को समझना चाहते हो या खुद को इनसे बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इवन बहुत रेयर केस होगा, बट अगर आपके अंदर ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल पे हैं, ये टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे हैं और आप अवेयर हो और आप इस चीज़ को सही करना चाहते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो ये वीडियो आपके लिए है। साइकोलॉजी में द डार्क ट्रायड 3 पर्सनालिटीज़ के ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नंबर 1 नार्सिसिज्म, नंबर 2 मैकियावेलियनिज्म, नंबर 3 साइकोपैथी। अब ये 3 ट्रेट्स जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये तीनों ट्रेट्स एक इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डेंजरस बन सकता है। अपने लिए तो है ही है वो जो है, और दूसरों के लिए भी। सबसे पहला जो ट्रेट है वो है नार्सिसिज्म का, और इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम, ठीक है। तो रोहन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। हर जगह पार्टीज़ में, सोशल मीडिया में उसको स्पॉटलाइट में रहना पसंद है। बाहर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीमली चार्मिंग, लेकिन अंदर से रोहन हमेशा चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। अगर कोई उसको थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज़ कर देता है तो वो हर्ट हो जाता है या गुस्सा हो जाता है, एंड समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर वायलेंट भी हो जाता है। तो जो नार्सिसिस्ट होता है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इनको दूसरों से एडमायरेशन चाहिए होती है, एंड ये वैलिडेशन सीख करते हैं दूसरों से, एंड इनको दूसरों को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मतलब कि इनका जो मेन सोर्स ऑफ पावर होता है वो दूसरे होते हैं। दूसरों पे आधिपत्य जमाने से इनको पावर मिलती है, दूसरों से तारीफ़ें सुनने में इनको अपनी पावर मिलती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग जो है ना, ये दूसरों के इमोशंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ अपनी ही इंपॉर्टेंस को मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से लोगों को गैस लाइट भी करते हैं। ये लोगों को ट्रीट भी नहीं करेंगे अच्छे से, और ये उनको गैस लाइट भी कर देंगे कि अरे नहीं, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब देखो, लोगों को ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है ना, सिर्फ वही बेसिकली नार्सिसिस्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। रिसर्चर्स ने ये बताया है कि जिन लोगों में लो सेल्फ एस्टीम होता है, ये लोग भी नार्सिसिस्ट बन सकते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, उसके अंदर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अब वो ज़्यादा लोगों से अटेंशन सीख करेगा, अब उसे ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए लोगों से। नॉट इन एवरी केस, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेकंड ट्रेट अब हमारा आता है मैकियावेलियनिज्म का, ठीक है। तो इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिमरन बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, ठीक है, बट उसका फोकस जो रहता है वो हमेशा इस चीज़ पे रहता है कि वो लोगों को यूज़ करके अपना कैसे फ़ायदा करे। तो वो लोगों से दोस्ती करती है, उनके सीक्रेट्स जानती है, और जब टाइम आता है तो उन्हीं के सीक्रेट्स यूज़ करके उनको कंट्रोल करती है। तो ये जो ट्रेट है ये इंस्पायर्ड है निकोलो मैकियावेली से, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने पावर के लिए मैनिपुलेशन को जस्टिफाई किया था। मैकियावेलियंस जो होते हैं ना, यानी कि जिन लोगों में इस तरीके के ट्रेट्स होते हैं,
इन लोगों को ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके जो इंटेंशंस होते हैं कभी क्लियर नहीं होते हैं। इनका मंत्रा होता है कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब एंड सही होना चाहिए, तो फिर उसके लिए चाहे कोई भी मीन्स यूज़ करना पड़े। जैसे मैकियावेली थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अब जो स्टेट है, ठीक है, राज्य को स्टेबल बनाने के लिए कुछ भी आपको कोई भी मीन्स यूज़ करना पड़े, चाहे वो कितना ही इमोरल मीन क्यों ना हो, कितना ही डिसेप्टिव मीन्स क्यों ना हो, माध्यम क्यों ना हो, अगर आप एक स्टेबल स्टेट बना पा रहे हो, यानी कि जो एंड है वो जस्ट पूरा हो पा रहा है, तो फिर आपके जो मीन्स हैं, चाहे वो कितने इमोरल हैं, कितने भी डिसेप्टिव हैं, वो जस्टिफाइड है। इस तरीके के लोगों का यही माइंडसेट होता है कि मेरे फ़ायदे के लिए मुझे अपना काम बनाना है, उसके लिए मैं कैसे भी करूँ, जैसे बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। तो अपने फ़ायदे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड ट्रेट आता है आपका डार्क ट्रायड का, वो है साइकोपैथी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्रेट है। इसमें आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसे इंसान को जो अगर किसी के साथ कुछ गलत करता है तो उसे कोई गिल्ट नहीं होता, किसी के लिए उसके मन में कोई एम्पैथी नहीं है, किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको देखने को मिलेंगे उसका उसके अंदर कोई डर नहीं है। तो जो साइकोपैथ्स होते हैं ना, ये इमोशनली डिटैच होते हैं, इनका जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है ये भी काफ़ी डल होता है, लेकिन ये सुपरफिशियली चार्मिंग हो सकता है, तभी तो ये दूसरों को फंसाते हैं अपने जाल में। अगर जो ये साइकोपैथ हैं, ठीक है, किसी को हर्ट कर देते हैं फिज़िकली या इमोशनली, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी साइकोपैथ्स क्रिमिनल नहीं होते हैं। लोगों को लगता है साइकोपैथ इज इक्वल्स टू क्रिमिनल्स, नहीं, वो रेंज पे डिपेंड करता है कि जो सिम्टम्स हैं वो किसी इंसान के अंदर कितने ज़्यादा सीवियर हैं, कितनी ज़्यादा इंटेंस है वो टेंडेंसी उनके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो क्रिमिनल नहीं होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो साइलेंट किलर होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इनका जो बिहेवियर होता है ये बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड आपको दिख सकते हैं ऐसे लोग, जिसकी वजह से ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में कभी कभी टॉप की पोजीशंस तक पहुंच जाते हैं। और इसीलिए जहाँ पर जो पावर वाली फील्ड्स आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादातर, वहाँ पर आपको कभी कभार इस तरीके के लोग देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हुए हैं ऐसे जिनको आप सन की भी कह सकते हो, साइकोपैथ भी कह सकते हो। अब देखो, क्या इन लोगों को पहचानने के कोई साइंस है? हाँ, साइंस है, बट ये कोई शॉर्ट साइंस नहीं है, और इसका यूज़ करके आप किसी को डायग्नोस मत करना बैठ के, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म किसी को पता लग जाती है, वो दूसरे को डायग्नोसिस करने लग जाता है। किसी ने किसी की बात नहीं मानी तो किसी ने किसी को टाइम नहीं दिया, किसी ने किसी का कुछ कर दिया, तो उस केस में लोग बोल देते हैं अरे ये तो नार्सिसिस्ट है, ये तो ये है। आप डायग्नोस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपका काम नहीं है कि किसी को बैठ के डायग्नोस करना, और ना इस वीडियो का माध्यम है कि इसके थ्रू आप जाके किसी को डायग्नोस करो बैठ के, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है कि अगर आपको ऐसी टेंडेंसीज़ किसी में दिखती हैं तो आप उसके साथ अपनी बाउंड्रीज़ पहले ही सेट कर लो, ताकि वो इंसान आपको कंट्रोल ना कर सके, ठीक है। आपको अपने आप को बचाने के लिए ये वीडियो देखनी है, ना कि किसी के ऊपर थप्पड़ डालने के लिए। सबसे पहला जो अगर हम रेड फ्लैग देखें तो वो है कि हर बात में ये लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। अब हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता है, ठीक है, मोस्टली। बट जब आपके अंदर बिल्कुल भी एम्पैथी ना हो और आप बस दूसरों के मतलब अपना ही फ़ायदा, आपको बस यह है कि किसी का कैसे भी यूज़ करना पड़े, मुझे नहीं मतलब कोई कैसा फील कर रहा है, किसको कितना बुरा लगेगा, आई विल यूज़ दैट पर्सन अपने फ़ायदे के लिए। तो ये हो गया मैकियावेलिनिज्म, तो ये साइन है, ठीक है, पहला। दूसरा आपका जो साइन है वो नार्सिसिज्म से ही है, ठीक है। जो लोग हमेशा मतलब उनको ये है कि मेरे को तो हमेशा स्पॉटलाइट में रहना ही रहना है, मेरे को तो दूसरों से अटेंशन चाहिए ही चाहिए, और ऐसे लोग आपको दूसरों की नज़रों में नीचा दिखा सकते हैं अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए, ठीक है। ऐसे लोग क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये भी एक साइन हो सकता है इस तरीके के टेंडेंसीज़ वाले लोगों का। तीसरा जो होगा वो होगा साइकोपैथी से रिलेटेड, ऐसे लोग जिनको कोई गिल्ट नहीं होता, एम्पैथी है ही मतलब है भी तो बहुत कम, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोल्ड डिसीजंस लेते हैं ये, तो शायद मे बी वो डार्क ट्रायड ट्रेट्स शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर ऐसा इंसान जो है वो एक विलन ही हो, ठीक है, बट ये जो ट्रेट्स होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप और जो इमोशनल हार्म होता है उनके रीज़न बन सकते हैं। तो अपने आप को ऐसे पचड़ों में जाने से बचाना है तो फिर आपको ये चीज़ें काम आ सकती हैं, इन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या ये जो लोग हैं बदल सकते हैं, क्या इनके डार्क ट्रेट्स बदल सकते हैं? तो शॉर्ट आंसर है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि डार्क ट्रायड ट्रेट्स जो होते हैं ना ये डीपली रूटेड होते हैं। ज़्यादातर ये आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आते हैं, ट्रॉमास से आते हैं, अर्ली कंडीशनिंग से आते हैं, और जितनी ज़्यादा पुरानी आपकी टेंडेंसीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी पुरानी कंडीशनिंग होंगी, उनको हटाना, उनको सही करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। थेरेपी हेल्प कर सकती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि इंसान खुद बदलना चाहे। अगर इंसान खुद नहीं बदलना चाह रहा तो कोई चीज़ हेल्प नहीं कर सकती। अब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो इनके साथ रिलेशनशिप में होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि बदल जाए, नहीं बदलते हैं। कितनी कोशिश कर लो नहीं बदलने वाले, अनलेस एंड अनटिल इस इंसान को खुद से रियलाइज़ हो। आप कितने ही बोलते रहो, कितने ही समझाते रहो, कितने ही लॉजिक देते रहो, नहीं समझेंगे। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो इस तरीके के डार्क ट्रेट्स वाले लोग होते हैं ना, इनके प्रे वो बनते हैं जो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक लोग होते हैं। क्योंकि जो एम्पैथेटिक इंसान होता है उसको ऐसा होता है कि अरे नहीं, इस इंसान के ट्रॉमास हैं, इसकी टेंडेंसीज़ हैं, तो इसको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, इसके साथ मिलकर इसके ऊपर वर्क करना है। और इस चीज़ को बहुत बार ग्लैमराइज भी कराया जाता है, खासकर बॉलीवुड मूवीज़ में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कराई जाती है कि अरे टॉक्सिक है तो क्या हो गया। वो बोलते हैं ना कि जैसा है जो है मेरा है या मेरी है, ये सब टॉक्सिसिटी हैं। और इन सब चीज़ों के बकवास में मत आना, तुम किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते। यू आर नॉट अ साइकाइट्रिस्ट, यू आर नॉट अ थेरेपिस्ट, अनलेस एंड अनटिल वो इंसान खुद विलिंग नहीं है चीज़ों को सही करने के लिए। आप नहीं कर सकते। सबसे पहले इस चीज़ को समझो। और इस एग्जांपल को मैं बहुत बार ऐसे सिचुएशंस में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट एग्जांपल है ऐसे सिचुएशंस के लिए। जब कोई डॉक्टर होता है, ठीक है, उसे कभी अपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो क्या किस चीज़ से डील कर रहा है, अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज़ की, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज़ की। दूसरी चीज़, एक डिस्टेंस मेंटेन करता है डॉक्टर पेशेंट के साथ। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन ना करे तो क्या होगा, जो डॉक्टर होगा ना वो भी पेशेंट बन जाएगा, और फिर पेशेंट तो मरेगा और डॉक्टर भी मरेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो हैं उनको, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हाथों में छोड़ दो। खुद किसी का इतनी वो मत करने जाओ, इतनी महानता मत रखो अपने अंदर। अपने जो है वो बाउंड्रीज सेट करो, ठीक है, और सेल्फ अवेयर बनो। और इस तरीके के लोगों को इस तरीके, मैं ये नहीं कह रही कि इन लोगों के साथ इंटरेक्ट मत करो, ठीक है। इफ़ यू आर वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, बाउंड्रीज सेट करो भाई, लेकिन अपनी। और रिलेशनशिप में तो बिल्कुल मत आना ऐसे इंसानों के साथ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस चीज़ को समझो कि जब आप ये जानते हो कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी टेंडेंसीज़ कैसी हैं, आप उसके साथ तब भी रहते हो ना, तो आप उसको कहीं ना कहीं इनकरेज भी कर रहे हो। अब वो आप में और उसको और पता लगेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है, ये यही रहने वाला है, तो वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करेगा। इमोशनल अवेयरनेस होना, इंटेलिजेंस होना ठीक है, काइंडनेस होना ज़रूरी है, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बट बेवकूफ़ बनना एक अलग चीज़ है, वो नहीं करना है आपको। बहुत से लोग जो होते हैं वो इस तरीके के रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, ठीक है, और फिर अपनी उनकी सफरिंग चल रही होती है अच्छे खासे लेवल पे। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि लोग ऐसी सिचुएशन में ना फंसें, सफ़र ना करें ऐसी सिचुएशंस में। अब देखो, लास्ट में मेरे को यही बोलना है, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करने वाली हूँ। साइकोलॉजी हमें ये नहीं सिखाता कि हम सबको बैठ के डायग्नोस करें। हम एक्सपर्ट नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ना हमें एक्सपर्ट बनना है अभी, ठीक है। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, उसकी पढ़ाई करिए, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी कीजिए, तब जाके आप ये सब करिए। हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें इस वीडियो के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, हम इसका यूज़ करके ऐसे लोगों को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को इन लोगों से इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली बचा सकते हैं, ठीक है। अब जो डार्क ट्रायड है ना, ये बहुत ज़्यादा स्कैरी लग सकता है, ठीक है, इस तरीके के लोग आपको बहुत ज़्यादा स्कैरी लग सकते हैं, लेकिन नॉलेज के थ्रू हम इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन लोगों से बच सकते हैं। और इन लोगों की सबसे बड़ी हार इसी चीज़ में होती है कि इनको कोई कंट्रोल करने वाला ही ना मिले, क्योंकि इनकी सारी की सारी सेल्फ वर्थ किस में रखी है, दूसरों को कंट्रोल करना। अब इनको कोई कंट्रोल करने वाला मिलेगा ही नहीं, तो फिर काय की पावर है इनकी, कोई पावर नहीं है, क्योंकि इनका अंदर से कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ इन्हें बाहर से ही सीख करना है। सो अगली बार जब आप किसी ओवरली चार्मिंग, मैनिपुलेटिव या इमोशनली नम इंसान से मिले, थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ठीक है, चीज़ों को देखो। ये ट्रेड्स मैंने बता दिए हैं कि अगली बार आप ऐसे इंसान से मिलो तो ऐसा नहीं कि बहुत बार स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि बस सरफेस लेवल चीज़ों को देखते हैं, जो डीप रूटेड चीज़ें उन पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में रोते हैं बाद में, क्योंकि उनकी भी टेंडेंसी बन जाती है उस इंसान के साथ रहना। तो वो भी फिर जितना ज़्यादा लंबे समय तक आप रहते रहोगे ऐसे इंसानों के चंगुल में, जितने कम आप अवेयर हो इन सब चीज़ों के बारे में, उतना ज़्यादा आप फंसोगे, उतना ज़्यादा सफरिंग होगी। तो ये चीज़ ना हो, उस चीज़ का अब आपको पता लग गया है तो ध्यान रखना। मेंटल हेल्थ जो होती है ना, ये सिर्फ ये नहीं होता है कि हम कैसा फील करते हैं, बट ये भी होता है कि हम किस किस लोगों को अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी मेंटल हेल्थ की वाट लगाने के लिए। जिस तरीके के आप लोग अलाउ करोगे ना, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि आप उनके साथ रहोगे तो उनका आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पसंद है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना अगर आपको ऐसे लोग मिले हैं या अगर आपके अंदर ये ट्रेट्स हैं तो उन पे काम करना, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, प्रोटेक्ट योर माइंड, बाय बाय।